सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी मतलब मन इतना बेचैन क्यों रहता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। है ना? क्या कारण है कि सुख और धन की जो ये अंतहीन तलाश है वो अक्सर इंसान को और अधिक दुखों की गहराई में धकेल देती है? बिल्कुल। और इंसान सोचता है कि बस थोड़ा और मिल जाए तो शांति आ जाएगी। वही तो, मानव जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है जब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये बाहरी भागदौड़ कभी खत्म होगी भी या नहीं। सही बात है। तो आज के इस विशेष गहन अध्ययन में हम इन्हीं बेचैन कर देने वाले सवालों के जवाब तलाशेंगे, और वो भी एक बहुत ही दिव्य दृष्टिकोण से। बिल्कुल। और आज हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा का जो स्रोत है वो बहुत ही असाधारण और पवित्र है जी। हम उद्धव गीता के 17वें अध्याय पर गहराई से विचार करेंगे। इसे अवंती के ब्राह्मण का गीत कहा जाता है। द सॉन्ग ऑफ द अवंती ब्राह्मणा। हाँ, ये कोई साधारण दार्शनिक विचार नहीं है। ये जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला एक बहुत ही गहरा ज्ञान है। तो आइए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव को सुनाई थी। बिल्कुल, अपने सबसे प्रिय भक्त को। जी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि जब दुनिया के अज्ञानी या दुष्ट लोग बिना किसी कारण के जीवन में बाधाएं पैदा करें, तो उस मानसिक प्रताड़ना को, उस दर्द को कैसे सहन किया जाए। आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे एक अत्यंत लालची व्यक्ति ने अपना सब कुछ खोने के बाद जीवन की परम शांति को प्राप्त किया, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये प्राचीन ज्ञान आज की इस अंधी भौतिकवादी दुनिया में इतना प्रासंगिक क्यों है। ये एक बहुत ही सुंदर और भीतर तक झकझोर देने वाली यात्रा है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत कम संत प्रवृत्ति के लोग हैं जो दुष्टों के कठोर शब्दों से छलनी होने के बाद भी अपने मन को शांत रख सकें। क्योंकि तीखे शब्द तीरों से भी ज्यादा गहरे घाव देते हैं। एकदम सही। और इसी बात की गहराई को समझाने के लिए वे मालवा क्षेत्र, जिसे तब अवंती नगर कहा जाता था, वहां के एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। तो चलिए इस कथा के भीतर चलते हैं। ये जो अवंती का ब्राह्मण था, ये किसानी और व्यापार करता था, और वो बहुत ही ज्यादा अथाह धनवान था, बहुत पैसे वाला था। हाँ, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वो अत्यंत कंजूस, लालची और क्रोधी था। पैसा होने के बावजूद शांति नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कथा बताती है कि उसके घर में ना कभी कोई धर्म कर्म होता था, ना किसी अतिथि का सत्कार होता था। यहाँ तक कि वो अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों, सेवकों तक की कोई परवाह नहीं करता था। अपनी खुद की जरूरतों के लिए भी वो पैसे खर्च करने से डरता था। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब इंसान केवल धन इकट्ठा करने की हवस में अंधा हो जाता है तो जीवन के सभी कर्तव्यों को भूल जाता है। हाँ, उसे बस पैसा दिखता है। बिल्कुल। कथा स्पष्ट बताती है कि इस ब्राह्मण की कंजूसी और धर्महीनता के कारण जो देवता यज्ञों के भाग के अधिकारी थे वे अत्यंत रुष्ट हो गए। इसके परिवार वाले भी इससे नफरत करने लगे, और फिर उसके बुरे कर्मों का फल उसे उसी जन्म में मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसका भीषण पतन हो गया। और पतन भी ऐसा कि कुछ नहीं बचा। जो धन उसने इतनी मेहनत और लालच से जोड़ा था, उसका कुछ हिस्सा उसके अपने ही रिश्तेदारों ने हड़प लिया। अपनों ने धोखा दे दिया। हाँ, कुछ लुटेरों ने लूट लिया, कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे घर में आग लगने या फसल बर्बाद होने से खत्म हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो राजा ने दंड के रूप में छीन लिया। वो पूरी तरह सड़क पर आ गया, अकेला, बिना एक पैसे के रह गया। तब उसके भीतर एक गहरा पश्चाताप और विचार मंथन शुरू हुआ। आंखें खुली उसकी। हाँ, उसने महसूस किया कि धन कमाने और उसे बचाने में कितना अधिक श्रम, डर और चिंता छिपी होती है। बहुत ज्यादा। इस ग्रंथ में इस जगह पर धन से पैदा होने वाले 15 अनर्थों, बुराइयों का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। हाँ, मैंने उन 15 बुराइयों के बारे में पढ़ा। उनमें से कुछ है चोरी, हिंसा, झूठ, काम, क्रोध, अहंकार, स्पर्धा और अविश्वास। अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़ें तो ये कितना सटीक बैठता है। उदाहरण के लिए अविश्वास को ही ले लीजिए।
इंसान जितना ज्यादा अमीर होता जाता है उसे अपने ही सगे संबंधियों और बच्चों पर शक होने लगता है कि कहीं वे उसकी संपत्ति ना हड़प लें। बिल्कुल। और स्पर्धा यानी होड़ जो इंसान की रातों की नींद छीन लेती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। धन अपने साथ जो सबसे बड़ी बीमारी लाता है वो है असुरक्षा की भावना। लेकिन इस कथा का जो सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक मोड़ है वो तब आता है जब वो ब्राह्मण इस महाविनाश को अपना दुर्भाग्य या श्राप नहीं मानता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो विलाप करने के बजाय सोचता है कि ये साक्षात भगवान श्रीहरि की असीम कृपा है। वाह, मतलब सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो उसे कृपा मान रहा है। बिल्कुल। हाँ। वो महसूस करता है कि इस महादुख के कारण ही उसके अंदर भौतिक जीवन से वैराग्य पैदा हुआ है। उसने इस वैराग्य को संसार रूपी सागर से पार उतरने की एक मजबूत नाव के रूप में देखा। ये नजरिया वाकई हैरान करने वाला है। आमतौर पर जब कोई इंसान अपनी सारी संपत्ति खो देता है तो वो अवसाद में चला जाता है। हाँ। डिप्रेशन में चला जाता है या फिर दुनिया को कोसने लगता है। लेकिन इस ब्राह्मण ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया। उसने त्रिदंडी संन्यास धारण कर लिया। त्रिदंडी संन्यास, जी। ये एक ऐसा संन्यास है जिसमें 3 दंड रखे जाते हैं जो मन, वचन और शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रतीक है। वो पूरी तरह मौन रहकर केवल शरीर को जीवित रखने के लिए अलग-अलग गांव में भिक्षा मांगने लगा। लेकिन समाज ने उसे चैन से नहीं जीने दिया। बिल्कुल। एक सन्यासी का जीवन अपनाने के बाद भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मैं कहूंगा कि सहनशीलता की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। हाँ, कथा में उन घटनाओं का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब वो ब्राह्मण भिक्षा मांगता तो कुछ दुष्ट लोग उसका भिक्षा पात्र चुरा लेते। कोई उसकी माला छीन लेता, कोई उसके फटे कपड़े फाड़ देता। जब वो किसी नदी किनारे शांति से बैठकर अपना रूखा सूखा भोजन करने लगता तो वे लोग उस पर थूकते। हद ही पार कर दी थी। जी। कुछ पापी तो उसके सिर पर अशुद्ध चीजें डाल देते थे, उसे पाखंडी और ढोंगी कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लोग तो उसे जानवरों की तरह रस्सियों से बांध देते थे। ये बहुत ही पीड़ादायक अवस्था थी। लेकिन यहाँ मैं एक व्यवहारिक सवाल पूछना चाहूंगी। ये समझना बहुत मुश्किल है। जी। देखिए, एक शांत कमरे में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाना बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन जब आसपास के लोग किसी इंसान को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, उस पर थूक रहे हो, उसका खाना छीन रहे हो, तो कोई भी इंसान शांत कैसे रह सकता है? ये स्वाभाविक सवाल है ना? क्रोध आना तो शरीर के एक बहुत ही बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया, जीव विज्ञान का हिस्सा है। ऐसे में कोई अपनी भावनाओं को कैसे रोक सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल है, और सच कहूं तो यही इस पूरे 17वें अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा। हाँ, बाहरी दुनिया की इतनी भयंकर प्रताड़ना के बावजूद वो अवंती का ब्राह्मण हिमालय के पहाड़ की तरह अडिग रहा। वो विचलित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने सात्विक दृढ़ संकल्प का पालन किया। उसने अपनी चेतना को शरीर से इतना ऊपर उठा लिया था कि वो ये परम सत्य जान चुका था कि ये जो अज्ञानी दुष्ट लोग हैं वे वास्तव में उसके दुख का कारण हैं ही नहीं। लेकिन ये बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। कैसे? जो सामने से मार रहा है, जो खाना छीन रहा है, वो दुख का कारण कैसे नहीं है? चोट तो उसी के मारने से लग रही है ना? सामान्य दृष्टि से बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इसी परम सहनशीलता और आत्मज्ञान की अवस्था में उस ब्राह्मण ने एक अद्भुत गीत गाया, जिसे आध्यात्मिक इतिहास में भिक्षु गीता के नाम से जाना जाता है। इस भिक्षु गीता में उस ब्राह्मण ने बहुत ही तार्किक और दार्शनिक तरीके से यह सिद्ध किया है कि हमारे दुखों का वास्तविक कारण क्या है और क्या नहीं है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? अगर वे लोग जो साक्षात उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दे रहे हैं वे उसके दुख का कारण नहीं है, तो फिर इस दुख का असली कारण कौन है? इसे समझने के लिए भिक्षु गीता में उस ब्राह्मण ने उन 5 प्रमुख कारणों को एक-एक करके तार्किक रूप से खारिज किया है, जिन्हें मनुष्य आमतौर पर अपने दुखों के लिए जिम्मेदार मानता है। अच्छा, 5 कारण। हाँ, और सबसे पहला कारण वही है जिसके बारे में आपने अभी पूछा, दूसरे इंसान। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए कथा में एक बहुत ही कमाल का और सोचने पर मजबूर कर देने वाला उदाहरण दिया गया है। जी। ब्राह्मण कहता है कि अगर गलती से हमारी ही दांतों से हमारी अपनी जीभ कट जाए
तो हम किसे सजा देंगे? बहुत गहरा उदाहरण है ये। है ना? क्या हम अपने दांतों को तोड़ देंगे? दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। बिल्कुल, इस उदाहरण की गहराई को समझिए। जब हमारी ही जीभ कटती है तो दर्द होता है, लेकिन हम दांतों पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वहां द्वैत नहीं है, वहां दो अलग अलग होने का भाव नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में इसे अद्वैत की अवस्था कहते हैं। अद्वैत का सीधा सा अर्थ है जहां दो का भेद खत्म हो जाए और इंसान हर जगह केवल एक ही परम सत्य को देखे। मतलब सब एक ही है। हाँ, सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं। जैसे शरीर के अलग अलग अंग एक ही शरीर का हिस्सा होते हैं। यानी उस ब्राह्मण की दृष्टि में मारने वाला और मार खाने वाला दोनों के भीतर एक ही चेतना का वास है। बिल्कुल। लेकिन क्या आम इंसान के लिए इस अद्वैत भाव को जीना संभव है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं कहूंगा कि ये आसान तो नहीं है, लेकिन यही ज्ञान का चरम लक्ष्य है। जब इंसान ये समझ लेता है कि आत्मा एक ही है, तो बदला लेने की भावना स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद ब्राह्मण उस दूसरे कारण को खारिज करता है जिसे लोग अक्सर गिनाते हैं, देवता। अच्छा, देवता। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि कोई विशिष्ट देवी या देवता उनसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उनके जीवन में दुख है। तो देवता दुख का कारण क्यों नहीं हो सकते? कथा इसे स्पष्ट रूप से समझाती है। देखिए, देवता केवल इस भौतिक शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य देव आंखों को शक्ति देते हैं। अगर एक देवता दूसरे देवता को कष्ट पहुंचाए तो उसमें आत्मा का क्या लेना देना? आत्मा तो इन भौतिक इंद्रियों और देवताओं के प्रभाव से मतलब पूरी तरह अलग और अछूती है। समझ गई। इसलिए देवता भी आत्मा के दुख का कारण नहीं हो सकते। ये बात सोचने पर विवश करती है। और तीसरा कारण जिस पर दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग विश्वास करता है, वो है ग्रह, नक्षत्र या ज्योतिष। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, अक्सर सुनने में आता है कि शनि भारी है या फलां ग्रह की दशा खराब चल रही है, इसलिए व्यापार ठप हो गया या जीवन में दुख है। जब चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो ग्रहों को दोष देना इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा बन जाता है। कहता है कि ग्रहों का प्रभाव केवल उस भौतिक शरीर पर पड़ता है जिसने संसार में जन्म लिया है। मतलब सिर्फ शरीर पर? हाँ, जन्म कुंडली शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हमारी जो मूल चेतना है, जो नित्य है और अजन्मी है, उस पर इन ग्रहों की चाल या ज्योतिषीय दशाओं का रत्ती भर भी असर नहीं होता। वाओ! इसलिए ग्रहों को दोष देना भी पूरी तरह व्यर्थ है। लेकिन जो चौथा कारण है, उसे नकारना सबसे मुश्किल लगता है। वो क्या? वो है कर्म। ये तो मतलब सबसे आम और मजबूत धारणा है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो लोग तुरंत कहते हैं कि ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। फिर कर्म दुख का कारण कैसे नहीं है? ये बहुत ही गहरा दार्शनिक बिंदु है। देखिए, कर्म का सिद्धांत भौतिक जगत के लिए सत्य है, लेकिन यहाँ ब्रह्मण परम सत्य और शुद्ध चेतना की बात कर रहा है। अच्छा। कर्म तो एक जड़ चीज है और ये शरीर तथा अहंकार से जुड़ी है। आत्मा तो शुद्ध चेतना है। सोचिए, क्या प्रकाश का अंधकार से कोई संबंध हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही शुद्ध आत्मा का इन जड़ कर्मों से कोई वास्ता नहीं है। जब तक इंसान इस शरीर को मैं मानता है, जब तक वो खुद को कर्ता मानता है, तभी तक कर्म उस पर हावी होते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप में कर्म आत्मा को छू भी नहीं सकते। ये तो मतलब इंसान की पूरी बुनियाद को ही हिला देने वाला विचार है ना? मतलब कर्म भी तभी तक बांधते हैं जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं। बिल्कुल। और अंतिम पांचवा कारण जिसे नकारा गया है, वो है काल यानी समय। लोग अक्सर कहते हैं ना कि बस समय ही खराब चल रहा है। माँ, ये बहुत आम बात है, लेकिन समय या काल स्वयं परमात्मा का ही एक विस्तारित रूप है। अब ये सोचिए, क्या आग कभी आग की लपटों को जला सकती है? नहीं। या क्या बर्फ कभी ठंड से सिकुड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही परमात्मा का रूप होने के कारण काल कभी भी आत्मा को, जो खुद परमात्मा का अंश है, दुख या पीड़ा नहीं दे सकता। तो अब इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु आता है जी। अगर दुनिया के लोग ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, हमारे कर्म या ये समय, इनमें से कोई भी हमारे दुखों और परेशानियों का कारण नहीं है, तो फिर असली कारण क्या है? वो कौन है जो इंसान को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में रुला रहा है?
इस संपूर्ण कथा और भिक्षु गीता के अनुसार हमारे सारे सुखों और दुखों का और इस संसार रूपी चक्रव्यूह में फंसने का एकमात्र कारण है केवल और केवल हमारा मन। मन। जी हाँ, मन। कहने में तो मतलब ये बहुत सरल लगता है कि मन ही कारण है। हाँ। लेकिन जब किसी का बसा बसाया घर उजड़ जाए या व्यापार डूब जाए तो मन को कैसे समझाएं? ये मुश्किल जरूर है। क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक सांत्वना नहीं है? मैं कहूंगा कि ये सांत्वना नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे कड़वा और सच्चा विज्ञान है। ये मन अत्यंत शक्तिशाली है। यही वो मन है जो सत्व, रज और तम इन 3 गुणों को लगातार उत्पन्न करता है। और सबसे बड़ी बात, ये मन ही अहंकार पैदा करता है। अहंकार? हाँ, यही अहंकार इंसान के भीतर ये भाव जगाता है कि मैं ये शरीर हूं और ये धन, ये परिवार मेरा है। अच्छा, वो अटैचमेंट पैदा करता है। हाँ, बिल्कुल। यही वो मजबूत जंजीर है जो एक पूरी तरह से स्वतंत्र, शुद्ध और अनंत आत्मा को इस सीमित भौतिक शरीर और संसार की मोह माया से बांध देती है। मन ही वो पर्दा है जो हमें हमारा असली स्वरूप नहीं देखने देता। इसका मतलब मन ही वो जंजीर है, मन ही वो जेलर है और मन ही वो जेल है। क्या बात है, एकदम सटीक कहा आपने। लेकिन हम इस इतने बड़े दर्शन को आम जीवन में कैसे उतारे? वो अवंती का ब्राह्मण उस भयंकर प्रताड़ना के बीच अपने मन को कैसे नियंत्रित कर पाया? देखिए, उसने ये पहचान लिया था कि पीड़ा शरीर को हो रही है, आत्मा को नहीं। अपमान अहंकार का हो रहा है, आत्मा का नहीं। इसे समझना बहुत जरूरी है। इस ग्रंथ में बहुत जोर देकर कहा गया है कि इंसान जीवन में बहुत से अच्छे काम करता है, दान करता है, व्रत रखता है, नियमों का पालन करता है, वेदों का पाठ करता है, हाँ, या बड़े बड़े अनुष्ठान करता है। लेकिन इन सभी धार्मिक और शुभ क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल एक ही है, मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना। तो अगर कोई व्यक्ति वर्षों से तपस्या कर रहा है, घंटों ध्यान में बैठता है, लेकिन आम जीवन में उसका मन अब भी लोभ, क्रोध और अहंकार से भरा है, तो उसकी साधना का क्या मोल है? उसकी सारी तपस्याएं और अनुष्ठान पूरी तरह व्यर्थ हैं। कुछ फायदा नहीं, कोई मोल नहीं, वे सिर्फ एक दिखावा है। ये कथा बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि सर्वोच्च योग यही है कि इंसान अपने अशांत मन को वश में करे और उसे भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें मुकुंद भी कहा जाता है, उनके चरण कमलों में पूरी तरह से एकाग्र कर दे। मन पर विजय प्राप्त करना ही असली आध्यात्म है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, उसके लिए बाकी सारी साधनाएं एक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या अद्भुत ज्ञान है। अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें और इसका सार निकालें तो ये केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि एक भौतिकवादी इंसान की अज्ञान से परम ज्ञान तक की एक महान आध्यात्मिक यात्रा है। बिल्कुल। उस ब्राह्मण ने जीवन के सबसे कड़वे सच को पहचाना। उसने देखा कि जिसे संसार सुख का सबसे बड़ा साधन यानी धन मानता है, वही दरअसल अनेक भयंकर बुराइयों और मानसिक दुखों की जड़ है। एकदम सही। और इस चर्चा से सुनने वालों के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और जीवन बदल देने वाली सीख निकलती है। जी। पहली सीख तो यह है कि जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति, आर्थिक नुकसान या दुखों को हमेशा दुर्भाग्य नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वे एक अवसर या ईश्वरीय कृपा के रूप में आते हैं, जो इंसान को उस झूठे मोह से मुक्त करते हैं जो उसे भीतर ही भीतर बर्बाद कर रहा होता है। और दूसरी सीख जो इस चर्चा से उभर कर आती है वो ये है कि कभी भी अपने दुखों के लिए दूसरों को या बाहर के परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। हाँ, जब तक इंसान दूसरों पर उंगली उठाता रहेगा, वो कभी भी अपने भीतर झांककर अपने मन की कमियों को नहीं सुधार पाएगा। और तीसरी और मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण सीख, धर्म, अध्यात्म या योग का असली मतलब सिर्फ कर्मकांड, वेशभूषा या बाहर का दिखावा नहीं है। इसका एकमात्र अर्थ है अपने मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना। मन जीत लिया तो मानो पूरी दुनिया जीत ली। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बिल्कुल। और अब इस शानदार और गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सभी को बहुत एकांत में बैठकर गहराई से सोचना चाहिए। जी। इस पूरी कथा में हमने ये समझा कि ये मन ही हमारे हर दुख, हर डर और हर बेचैनी का निर्माता है।
मन ही वो दर्पण है जो संसार के इस पूरे भ्रम को सच मानकर हमें दिखा रहा है। असली स्वरूप ये भटकता हुआ मन है ही नहीं, बल्कि वो शुद्ध, शांत और दृष्टा आत्मा है जो इस मन को पीछे से केवल देख रही है। तो क्या उस एक पल के अंदर ही उसके सारे सांसारिक दुखों का वजूद जड़ से खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस अशांत मन के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह से तोड़ देना ही जीवन की सच्ची आजादी और उस परम शांति की ओर बढ़ने का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी कदम हो सकता है? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो इंसान की चेतना को भीतर तक झकझोर देता है और उसे एक नई आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। जब मन का पर्दा हटता है, तभी सत्य का दर्शन होता है। इसी सुंदर विचार के साथ आज हम इस चर्चा से विदा लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब हम मिलें तो बिना चूके हमारे साथ ऐसे ही जीवन बदल देने वाले दिव्य ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की अथाह गहराइयों में एक बार फिर उतर सकें। बिल्कुल। सुनते रहिए और अपनी भीतर की इस परम यात्रा को जारी रखिए।